मेरे बच्चों, यह वीडियो कक्षा 7 के लिए है। सुकृतिका पाठ्य पुस्तक के वीडियो के इस भाग में आज हम लोग विंश पाठ के पाठ वर्णन के पश्चात इस पाठ के प्रश्नोत्तर को जानेंगे। इस पाठ के प्रश्नोत्तर में प्रश्नों का शुरुआत वैकल्पिक प्रश्नोत्तर से किया गया है। इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, उन ऑप्शन से सही ऑप्शन को चुन करके प्रश्नों के सामने में लिखना है। पहला प्रश्न है, परोपकारीषु अग्रगण्यः कः आसीत्? परोपकारियों में सर्वोपरि कौन थे? तो परोपकारीषु अग्रगण्यः कः आसीत्, इसका जवाब होगा महर्षि दधीचि। जो पहला ऑप्शन है वह सही ऑप्शन होगा, महर्षि दधीचि। इसके पश्चात दूसरा नंबर जो प्रश्न है वह है, प्राचीन काले कः भयंकरः अभवत्? प्राचीन काल में कौन भयंकर हुआ, यानी संग्राम। जो दूसरा नंबर ऑप्शन है वह सही ऑप्शन होगा, संग्राम। प्राचीन काले संग्राम भयंकर अभवत्, तो संग्राम को सामने में लिखना है। क भयंकर अभवत्, संग्राम। संग्रामे दानवानां नायकः क आसीत्? संग्राम में दानवों का नायक कौन था? तो वृत्रासुर। जो अंतिम ऑप्शन है वह ऑप्शन होगा वृत्रासुर। पहला नंबर में होगा महर्षि दधीचि, दूसरा नंबर में संग्राम, तीसरा नंबर में वृत्रासुर। संग्रामे दानवानां नायकः कः आसीत्? वृत्रासुर। इंद्रादयः देवाः कम् उपागच्छन्? कम उपागच्छन्, किसके इंद्र आदि देवता किसके पास गए? तो सबसे पहले इंद्र आदि देवता लोग प्रजापति के पास में गए थे, तो प्रजापतिम उपागच्छन्। तो दूसरा नंबर जो ऑप्शन होगा वह होगा। उसके बाद प्रजापति भी साथ में मिले थे और तब विष्णु के पास में गए, लेकिन इसमें विष्णु नहीं होगा। उपागच्छन् किसके पास में गए? तो सबसे पहले प्रजापति के पास में गए हैं, तो इसलिए प्रजापति ही होगा। यही सही ऑप्शन में आता है। तो पहला नंबर होगा महर्षि दधीचि, दूसरा नंबर होगा संग्राम, तीसरा नंबर वृत्रासुर और घ नंबर में जो है वह होगा प्रजापतिम। इसके बाद वर्ण वियोजन यानी वर्ण विच्छेद दिया हुआ है। तो दूसरा नंबर का क शब्द है वृत्रासुर। व री त र आ त्रा हो जाएगा, स उ र अ, तो वृत्रासुर। यह ऑलरेडी दिया हुआ है पहले से। इसके पश्चात दूसरा नंबर है संग्राम। तो स पूरा है, तो स अ के मिलने से स होता है। अंग हलंत है, जैसे वैसे ही लिख देंगे, इसमें अ नहीं लगाएंगे क्योंकि हलंत ऑलरेडी लगा हुआ है, इसलिए यह वैसे ही लगेगा। तो संग ग र आ, ग्रा पैर के पास में है। पदेन का उच्चारण जो होता है वह अक्षर के बाद में होता है। तो ग र आ ग्रा, म अ म, तो संग्राम। इस प्रकार से इसका वर्ण विच्छेद होगा, यानी वर्ण वियोजन। संग्राम, स अ अंग ग र आ म अ, संग्राम। उसके बाद है प्रार्थना। तो प र आ प्रा र थ अ न आ म, प्रार्थ नाम। प्रार्थ नाम, तो प्रार्थना। इस प्रकार से जहाँ जहाँ व्यंजन है उसमें हलंत होगा और स्वर जो मात्रा में लगाई गई है वह अक्षर के रूप में हो जाएगा। इसके बाद है वृक्षस वज्रस्य। तो वज्रस्य में व अ ज र अ श य अ, तो वज्रस्य व अ व ज र अ ज्र स य अ स्य, तो वज्रस्य।
इस प्रकार से पहला शब्द है वृत्रासुर, ऑलरेडी दिया हुआ है। संग्राम, तो स अ अंग ग र आ म अ, संग्राम। प अ प र आ र थ अ न आ म, प्रार्थनाम। वज्रस्य, व अ ज र अ स य अ, वज्रस्य। इसके बाद संधि या विच्छेद दोनों में से एक करना है। तो इसमें अद्य जोर अपि, अद्यापि हो जाएगा। प्रति जोर अवदन, तो प्रत्यावदन, इसके मिलने से प्रत्यावदन बनेगा। यह शब्द यहाँ पर संधि करना है। इत्यादि, इति और आदि के मिलने से इत्यादि होता है। तो यह दो अलग अलग शब्द होंगे, इत्यादि। फिर महर्षि, महा और ऋषि, महर्षि। इस प्रकार से वृत्रासुरस्य, वृत्र और असुरस्य, वृत्रासुरस्य। जैसे गज और असुरस्य, तो गजासुर। लवण जो असुर, लवणासुर, इसी अनुसार से होगा। वृत्र जो असुर, वृत्रासुर में स्व लग जाएगा। तो वृत्र जो असुरस्य, वृत्रासुरस्य, इस प्रकार से। इसके बाद प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्ण वाक्येन लिखत, तो प्रश्नों का उत्तर पूर्ण वाक्य में लिखना है। प्रार्थनाम श्रुत्वा प्रजापति किम अवदत, प्रार्थनाम श्रुत्वा प्रजापति अवदत, प्रजापति ने कहा, हरिः एव अस्मान् रक्षितुम समर्था, हरि ही हम लोगों की रक्षा करने में समर्थ हैं। तमेव शरणं गच्छामः, तमेव शरणं गच्छामः। प्रार्थना श्रुत्वा प्रजापति अवदन, प्रार्थना सुनकर प्रजापति ने कहा, यानी प्रजापति बोले, हरिः एव अस्मान् रक्षितुम समर्था, हरि ही हम लोगों को की रक्षा करने में समर्थ हैं। तो हरि एव अस्मान् रक्षितुम समर्था, तमेव शरणं गच्छामः, उनके शरण में जाते हैं, ऐसा उन्होंने कहा था। इस वाक्यांश को लिखना है डैश देकर, और एक एक कोमा में इसे घेर देंगे, डबल कोमा में, इन्वर्टेड कोमा में। इसके बाद है वृत्रासुरस्य वधः केन संभवः आसीत्, वृत्रासुर का वध किससे संभव था। तो वृत्रासुरस्य वधः महर्षिः दधीचेः, मतलब महर्षि दधीचि के देहस्य अस्थिभिः निर्मितेन वज्रेन संभवः आसीत्। यह बनाकर थोड़ा लिखना होगा, क्योंकि इसमें कहा गया है कि वृत्रासुर का वध महर्षि दधीचि के शरीर की हड्डियों से, तो देहस्य अस्थिभिः निर्मितेन वज्रेन बनाए गए वज्र से संभव आसीत्, संभव था। वृत्रासुरस्य वधः महर्षिः दधीचेः देहस्य अस्थिभिः निर्मितेन वज्रेन संभव आसीत्, संभव था। इस प्रकार से इसे लिखेंगे। इसके बाद है पराजिता देवाः विष्णुम उपगम्य कस्य प्रार्थनाम अकुर्वन्, पराजित देवताओं ने विष्णु के पास जाकर किस लिए प्रार्थना किया। तो पराजिता देवाः विष्णु उपगम्य स्वरक्षायै प्रार्थना अकुर्वन्, अपनी रक्षा के लिए प्रार्थना किया। पराजिता देवाः विष्णु उपगम्य स्वरक्षायै प्रार्थना अकुर्वन्। इसके बाद है देवशिल्पी विश्वकर्मा किम अकुरुत, देवशिल्पी विश्वकर्मा ने क्या किया। देवशिल्पी विश्वकर्मा महर्षिः दधीचेः, महर्षि दधीचि के अवशिष्ट अस्थिभिः, किताब में देखेंगे तय अस्थिभिः, तय के स्थान पर अवशिष्ट ही लिखेंगे, ज़्यादातर बेटर होगा, क्योंकि अवशिष्ट बचा था। तो
अस्थि मात्रे अवशिष्टे, तो वहाँ से अवशिष्टे की जगह से अवशिष्ट ले लेंगे, तो अवशिष्ट है अस्थि भी, इसका मतलब होता है बची हुई हड्डियों से। वज्रस्य निर्माणम अकरोत्, वज्र का निर्माण किया। किम करोत्, क्या किया, तो देवशिल्पे विश्वकर्मा महर्षि दधीचे अवशिष्टः अस्थिभिः, अवशिष्ट जो है यह पुल्लिंग शब्द के बहुवचन का आता है, और अस्थि ई कारांत है, इसलिए इसमें भी लगता है। यह दोनों बहुवचन का रूप है, इसलिए अवशिष्टः अस्थिभिः वज्रस्य निर्माणम अकरोत्, वज्र का निर्माण किया। देवशिल्पी विश्वकर्मा ने महर्षि दधीची के बचे हुए हड्डियों से वज्र का निर्माण किया। अंते युद्धे इंद्र कम हतवान, अंत में युद्ध में इंद्र ने किसको मारा। अंते युद्धे इंद्र, यह उत्तर होगा, अंते युद्धे इंद्र वृत्रासुरम हतवान, वृत्रासुर को मारा। वृत्रासुरम हतवान, वृत्रासुर को मारा। पूर्णवाक्य उत्तरत का जो पहला उत्तर होगा वह इस प्रकार से होगा, प्रार्थनां श्रुत्वा प्रजापति अवदन, प्रार्थना सुनकर प्रजापति बोले, हरि एव अस्मान रक्षितुम समर्था तमेव शरणम गच्छामः, उनके शरण में जाते हैं। वृत्रासुरस्य वधः केन संभवः आसीत्, वृत्रासुरस्य वधः महर्षि दधीचेः देहस्य अस्थिभिः निर्मितेन वज्रेन संभवः आसीत्। बोलकर पढ़कर याद करेंगे, अच्छी तरह से याद हो जाना है। यानी वृत्रासुर का वध महर्षि दधीची के शरीर के हड्डियों से बनाए गए, निर्मितेन वज्रेन बनाए गए हड्डियों से संभवः आसीत्, संभव था। पराजिताः देवाः विष्णुम उपगम्य कस्यै प्रार्थना अकुर्वन्, किसके लिए प्रार्थना किया, किस लिए प्रार्थना किया, तो पराजिता देवा विष्णु उपगम्य स्वरक्षाय प्रार्थना अकुर्वन्, अपनी रक्षा के लिए प्रार्थना किया। देवशिल्पी विश्वकर्मा किम अकुरुत, तो देवशिल्पी विश्वकर्मा महर्षि दधीचे, महर्षि दधीची के अवशिष्ट अस्थिभिः बचे हुए हड्डियों से वज्रस्य निर्माणम अकुरुत, वज्र का निर्माण किया, यानी गदा का निर्माण किया। अंते युद्धे इंद्र कम हतवान, अंत में युद्ध में इंद्र ने किसको मारा, अंते युद्धे इंद्र वृत्रासुरम हतवान, वृत्रासुर को मारा। इसके बाद क्रिएटिव वर्क में चित्र दिया हुआ है, चित्र को बनाएंगे और उसके पश्चात जो यहाँ पर संवाद दिया हुआ है उस संवाद को स्वयं से पूरा करना है। कुछ जगह में पुस्तक में शब्द दिया हुआ है, उसका रूप लिखना है और अंतिम लाइन स्वयं से लिखना है। तो पहला है शिष्याः और गुरु, यानी शिष्य और गुरु के बीच की वार्तालाप है। तो इसमें शिष्य कहते हैं गुरुवरः वयम और नम है, तो न वयम के साथ नमामा होता है, हम सब नमस्कार करते हैं, तो वयम नमामः, गुरुवरः वयम नमामः, गुरुवर वयम नमामः, इस प्रकार से तो नमामः भरेंगे। उसके बाद है गुरु कहते हैं आयुष्मान भवत्, आयुष्मान रहो सभी को कहते हैं आयुष्मान भवत्। अधुना वयम संस्कृतम पठामः, तो यहाँ पर पठामः हो जाएगा क्योंकि वयम है, पठामः। फिर है शिष्याः, शिष्य सभी शिष्य, संस्कृतः ज्ञानस्य सागरः भवति, भू का रूप हो जाएगा भवति, संस्कृत ज्ञान का सागर होता है, संस्कृतः ज्ञानस्य सागरः भवति। तो पहला में संस्कृत दिखें क्योंकि यहाँ पर संस्कृत कहा गया है, संस्कृत पढ़ते, अब हम लोग संस्कृत पढ़ते हैं तो संस्कृतः ज्ञानस्य सागरः भवति, तो पहला में संस्कृतः, दूसरा में भवति, संस्कृत ज्ञानस्य सागरः भवति, यह भर लेंगे। इसके पश्चात है कः परोपकारिषु श्रेष्ठः जानन्ति किम, कौन
परोपकारियों में श्रेष्ठ हैं। श्रेष्ठ हैं। जानते किम, जानते हैं क्या? तो आम, शिष्य का कहना होगा इसमें। तो शिष्य का जो संवाद होगा आम मतलब हाँ, यानी यहाँ पर कहा है कि कौन परोपकारियों में श्रेष्ठ हैं, जानते हैं क्या? तो आम हाँ। महर्षि दधीचि परोपकारिषु श्रेष्ठ अस्ति। महर्षि दधीचि परोपकारियों में श्रेष्ठ हैं, यानी मृत्यु के बाद भी माना जाता है कि वह उनके कार्यों के कारण से वह हमेशा अजर अमर हो गए, क्योंकि देवताओं को मदद उन्होंने किया था। इसलिए महर्षि दधीचि को सभी परोपकारियों में श्रेष्ठ कहा गया है, क्योंकि कोई भी परोपकारी अपना जीवन जल्दी नहीं दिया है। बहुत सोच विचार करने के बाद इन्होंने देवताओं के लिए अपना जीवन उत्सर्ग कर दिया और अपनी हड्डियों को गदा बनाने का साधन उपलब्ध कराया। इसीलिए सबसे बड़ा परोपकारी इन्हें कहा गया है। यहाँ पर जवाब होगा आम महर्षि दधीचि परोपकारिषु श्रेष्ठ अस्ति। यहाँ पर अस्ति इसलिए लिखेंगे क्योंकि अजर अमर हैं। उनका नाम अभी भी इसमें पुस्तक में भी बताया गया है कि वह आज भी वह यश रूपी शरीर के साथ वह आज भी जीवित हैं, ऐसा माना जाता है, इसलिए अस्ति। उसके बाद में कोमा डाल करके लिखेंगे सह उपकाराय स्वदेहम अयक्षत। तो उन्होंने जो दिया था उसके बारे में भी लिख देंगे। हाँ, उसने उपकार के लिए अपना देह दे दिया, स्वदेहम अयक्षत। अंतिम लाइन में होगा आम हाँ महर्षि दधीचि परोपकारिषु श्रेष्ठ अस्ति। महर्षि दधीचि परोपकारियों में श्रेष्ठ हैं, क्योंकि भगवान आप आदर सूचक शब्द में अस्ति का ही प्रयोग होता है। तो सह, उसके बाद कोमा डाल के सह उपकाराय स्वदेहम अयक्षत। उसने यानी उन्होंने उपकार के लिए अपना देह दे दिया। इस प्रकार से क्रिएटिव वर्क को भी पूरा करेंगे और चित्र को बनाएंगे और अपने CWSW कॉपी में लिखकर याद करेंगे। आपके होने वाली आगामी परीक्षाओं में इससे भी प्रश्न पूछे जाएंगे, इसलिए सिलेबस के अनुसार से इसे पढ़ेंगे और इसे याद करेंगे। इसके पहले के वीडियो में मैंने पाठ का पाठ वर्णन भी बतलाया है, उसे भी आप देख सकते हैं। वह अलग से सेपरेट वीडियो है महर्षि दधीचि का पाठ वर्णन, उसे सुने समझें और उसके पश्चात प्रश्नोत्तर के वीडियो को देखेंगे तो आपको बेहतर रूप में समझ में आएगा। अपने सुविधा के अनुसार से आप इसे सुने समझें और इसे रिपीट करें तथा दोस्तों में शेयर करें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।